प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। बाज इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर हर आंख अश्कबार हो गए। लोग कश्तिये के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचा, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के आंखों से आंसू जारी हो गए। मजार पर हर एक हिंदू भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की वजाए शोहरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और इस मंदिर में सिर्फ राजा और रानियों के लिए इबादत का खास था। मंदिर के पास ही एक तालाब था, जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसकी सारी गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि रात में 3.5 मन तेल उस चिरागों में इस्तेमाल होते थे। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमद मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की रहनुमाई और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती के मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन काके रहमतुल्लाह ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ में अजमेर में अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ये पहला ऐलान था। तो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइन थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि इस भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहे के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से वहाँ हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे। वो जगह राजा की ऊँटों की बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हैं। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा की ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा डालो। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल भी नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठकर खड़े हो जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊँट ही बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है
और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उस मुसाफिरों में बढ़ने लगे। पांचों वक्त आजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारी पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट यानी गंदा करते हैं, नापाक करते हैं और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते रहते हैं। ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं है, ये तो महज पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाना जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारी पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना तो हम शक्ति से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन काके रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग हमारे आइंदा पानी लेने पर कोई फसाद करेंगे, जाओ एक मस्केजत पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए, तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, आना सागर का पानी सूख चुका था। गोया आना सागर इस मस्कीजे में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरिया लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उससे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों की बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा ने नए सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। आखिर वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो था आना सागर के दम से और उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत अफसोसनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या तो सब मर्द औरतें या बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो और लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ। हम पर करम करो, हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखों किताबों में भी हिंदू इतिहास का इस बात को मानते हैं। जो शाम को 32,000 हिंदू
कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। उन हिंदुओं की मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं ने भी गम गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर और कुछ दिन मजीद इधर रह गया कि देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई न रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खामोशी इख्तियार करे रहे। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तरफ आंखें उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था। रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग मुआजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे, देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। ये क्या हुआ? जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, सैलाब की वजह से कई घर मकानात बह चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ, जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों पर पहुंचा, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार में ऐसा चमकदार दिखा कि पानी पीछे की जानिब जाना शुरू हो गया। यह ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत बड़ी करामत है, जिसे देखने वाले का ईमान ताजा कर दिया। यह अल्लाह वालियों की करामत है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दिया है।